और वो ये है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, है ना। एक मसीह जीवन जीने के क्या क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन। हम मसीह कहलाए जाते हैं, हम लोग जो मसीह हैं, हम लोग जो गिरजाघरों में जाते हैं, हम लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम लोग जो त्रिएक परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उस परमेश्वर के अनुयायी या उस परमेश्वर के अनुसरण करने वाले लोगों के जीवन में हमारे जीवन में क्या लाभ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन। यदि कोई अन्य जाति का व्यक्ति आपसे और मुझसे पूछे कि क्या बेनिफिट्स है एक मसीह होने के, तो आपको और मुझे पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स केवल ये नहीं है कि अरे 31 या 25 को जो है वो हम लोग जो है अच्छे से पार्टी कर सकते हैं, पार्टी मोड में हो सकते हैं। बेनिफिट केवल ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जो अन्य जाति के लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि अरे आपके तो चर्च में ओपनली वाइन बंटती है, अरे आपके तो बाइबल में भी लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो वाइन को बढ़ाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा तो रिलीजन जो है वो अलाउ करता है वाइन को पीना और ये सारी चीजें, और बच्चा जो है वो माँ का दूध कम और वाइन ज्यादा पीता है। तो ऐसा नहीं है, है ना। परंतु हमको ये चीज समझ में आना है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन। देखिए, मैं इस चीज के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा कि एक मसीह जीवन जीने के क्या हमारे जीवन में फायदे हैं। वो फायदा नंबर 1 ये है कि शुरुआत से लेकर के अंत तक यदि हम इस बाइबल को उठा करके पढ़ें तो उसमें आपको और मुझे केवल और केवल एक ही चीज देखने और सीखने को मिलती है, और वो ये है कि आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो संगति का परमेश्वर है ना। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए बनाया कि वो हमारे साथ संगति करने वाला हो सके। यदि हम आदम की कहानी को उठा करके देखें तो आदम और हवा को क्यों रचा गया था, ताकि वचन बताता है कि शाम के समय ठंडे पहर में परमेश्वर अदन की बारी में आदम और हवा के साथ में मिलने आया करता था, उनसे संगति करता था। तो फ्रॉम द जेनेसिस टिल द बुक ऑफ रेवलेशन वी कैन सी एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट आवर गॉड इज कंसर्न्ड एंड लुकिंग आफ्टर फेलोशिप। आपका और मेरा परमेश्वर क्या है, वो संगति करना चाहता है। उसने मनुष्य को अपनी और अपनी स्वरूप और समानता में क्यों बनाया, ताकि आप और मैं उसके साथ संगति करने वाले हो सके। और उसी नेचर को परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पकड़े रहा, है ना। यदि हम उत्पत्ति में देखें तो परमेश्वर जो है आदम हवा के साथ में पहले मिलने आया करता था, पाप कर दिया, दूर हो गए। दूर होने के बाद में फिर प्रभु की आवाज सुनाई देने लग गई। अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज दी। उसके बाद में थोड़ा और समय बीता तो मूसा को परमेश्वर ने जंगल में जलती हुई झाड़ियों में से आवाज दी। और उसके बाद में और समय बीता तो मूसा ने क्या करा, एक तंबू तान दिया और उस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। उसके थोड़े समय बाद में यदि दाऊद के समय पर आए तो दाऊद के समय पर वो तंबू में से जो वाचा का संदूक था उसमें परिवर्तित हो गया, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। उसके थोड़े समय बाद और आगे आए तो फिर परमेश्वर ने स्वयं ने एक बॉडी को फॉर्म करा, और वचन बताता है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा करा, और उसका नाम जीसस रखा गया, है ना। फिर और आगे जाएं तो फिर पवित्र आत्मा आया। तो यदि हम लोग शुरुआत से उठा करके अंत तक देखें तो मसीह जीवन जीने के फायदे क्या हैं। फायदा नंबर 1 वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझे कभी भी छोड़ने वाला या हमसे अलग हो जाने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु वो हमारे हमेशा नजदीकी में बने रहने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, वो बारंबार आपको और मुझे एक इसी चीज को लेकर के, मैं तीनों चीजों में, हम लोग ज्यादा वचनों में से नहीं जाएंगे परंतु केवल ओवरव्यू करेंगे वचनों को, और इसी परमेश्वर के हार्ट को मैं आज आप लोगों के साथ में रखना चाहूंगा। यदि हम लोग देखें पुराने नियम, यदि बहुत सिंपली बाइबल क्लासिफाइड है, अगर हम लोग पुराने नियम को देखें ना तो बाइबल में जितने भी पुराने नियम के विश्वास के योद्धाओं को बाइबल में से उठा करके देखा है ना, एक वचन बताता है। यदि न्यायियों की पुस्तक उठा करके देखें तो वहां पर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था शिमशोन। वो शिमशोन बहुत ही ज्यादा बलशाली कैरेक्टर था। उसको मतलब बाइबल उसे बताती है कि उसकी मतलब बॉडी एक प्रकार से, मतलब आज के समय में ड्वेन द रॉक जॉनसन के समान उसकी बॉडी थी।
और उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। वचन बताता है कि बाइबल में उसे जब उसकी मां ने उसके गर्भ में कंसीव करा था, तब से वचन में बोला कि इसे कभी भी, है ना, इसको ये दाखरस या मदिरा का सेवन ना करे। और उसके अलावा वचन ये भी बताता है कि मैं इसे जो इतनी माइटी शक्तियां दूंगा वो उसकी जुल्फों में रहेगी, तो इसकी जुल्फें या उसके बाल कभी भी कटने ना पाए। ये दो चीजें थी जिसके कारण वो परमेश्वर का आत्मा उसको एक प्रकार से एक जायंट या एक क्या बोलते हैं मस्कुलर बॉडी बिल्डर पर्सन बना देता था। और वचन बताता है, ये वचन आप जाकर के पढ़ सकते हैं, कि जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो उसने 1000 लोगों को ढेर कर दिया था। वचन बताता है कि जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था तो 1000 शत्रुओं को उसने गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर कर दिया था। यदि आप YouTube पे उसकी वीडियोस को जाकर के देखें, उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, तो 1000 पलिश्ती थे और उन पलिश्तियों को उसने केवल और केवल गधे के जबड़े की हड्डी वहां पे पास में पड़ी हुई थी, वो उसे मारने के लिए आए थे। He killed 1000 people जस्ट बिकॉज बाइबल बताती है कि पुराने नियम में परमेश्वर का एक ऐसा नेचर था कि परमेश्वर का आत्मा चुने हुए लोगों पर आता था और फिर चला जाता था, आता था और फिर चला जाता था, आता था फिर चला जाता था। वचन बताता है अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, मूसा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, एलिया के ऊपर, एलिशा के ऊपर, शिमशोन के ऊपर। न्यायियों की पुस्तक को उठा करके देखें तो वहां पर बताता है गिदोन नामक एक व्यक्ति था जो शर्म के साथ में रहता था। उसको लगता था अरे मेरा जीवन तो बहुत ऐसा ही है, परंतु वचन बताता है न्यायियों की ही पुस्तक को हम लोग देखें तो कि गिदोन के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा आया और वो अपने आप को जो अंडर एस्टिमेट करता था, प्रभु का वचन बोलता है कि हे शूरवीर सुरमा, उसको परमेश्वर के आत्मा ने शूरवीर सुरमा के नाम पे संबोधित करा। तो पुराने नियम में परमेश्वर का एक नेचर आपको और मुझे देखने को मिलता है और वो ये है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कम अपॉन पीपल एंड देन गोज अवे। परमेश्वर का आत्मा आता था और फिर चला जाता था। पर जैसा मैं बता रहा हूं कि हमारा परमेश्वर, जब हम मसीह लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम मसीह हैं तो हमारे जीवन में क्या फायदे हैं, परमेश्वर उस आत्मा के आने और जाने से भी सीमित नहीं रहा, है ना, वो सेटिस्फाइड हुआ, संतुष्ट नहीं रहा। इसीलिए उसने नए नियम में जब आना था, यही चीज को हम लोग देख सकते हैं कि नए नियम में यीशु के आने के पहले भी, यदि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय पद संख्या 28 और 30 को पढ़े, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिसमस के टाइम पे सर्विस को पढ़ा था, तो वहां पर वचन बताता है कि जब मरियम के लिए वचन बताता है, यहां पर वचन बताता है, क्या बोलता है, नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज फॉलोज आफ्टर Mother Mary after his mother Mary was betrothed to Joseph. Before they came together, she was found with the child of Holy Spirit. But while he thought these things, behold, an angel of the Lord appeared to him, dream, saying, Son of David, do not be afraid to take marry your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जब मरियम यीशु मसीह के साथ में गर्भवती हुई तो वचन ये बताता है कि मरियम के ऊपर भी पवित्र आत्मा ने छाया करा था, है ना। माता मरियम जो यीशु की माता है, उसके ऊपर भी परमेश्वर के आत्मा ने छाया करा था। तो पुराने नियम में बाइबल एक प्रकार से समअप होती है। ये परमेश्वर का एक कैरेक्टर आपको और मुझे देखने को मिलता है, वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा आता था और चला जाता था। अब्राहम पर आया, चला गया, एलिया पर आया, चला गया, मूसा पर आया, चला गया, शिमशोन पर आया, चला गया, गिदोन पर आया, चला गया, मरियम पे आया, चला गया, दाऊद पे आया, चला गया। कितने ही किरदार हम लोग देख ले, सब पर एक सीमित समय के लिए खुदा का आत्मा आता था और चला जाता था, परंतु परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं था। इसीलिए यदि हम लोग मत्ती 1 अध्याय पद संख्या 23 को देखें तो वहां पर वचन कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो यीशु मसीह
किस माध्यम से या किस उद्देश्य से आई, आपको और मुझे समझना जरूरी है। वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ होने के लिए इस पृथ्वी पर आकर है प्रियो। जब यीशु का जन्म मरियम के द्वारा हुआ, तो यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा इसीलिए हुआ ताकि वो परमेश्वर स्वर्ग में सीमित ना रहे, परंतु वो हमारे संग साथ आकर के रहने और निवास करने वाले हो सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज हम लोग देखते हैं, वचन यही बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद संख्या 23 क्या कहता है? वहां पर वचन बोलता है, Behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. तो पुराने नियम में आत्मा आता था, चला जाता था, आत्मा आता था, चला जाता था, परंतु नए नियम में जैसे ही यीशु की एंट्री हुई, वचन बताता है आत्मा आया और आकर के रहने लगा, और उस आत्मा ने एक देह को धारण करा, और उस देह धारण होने के द्वारा उसका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। हम सुन रहे हैं मसीह जीवन जीने के या मसीह होने के क्या फायदे हैं। मसीह होने का फायदा यह है कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता, परंतु हमें हमारे संग साथ रहता है। हमको लगता है हमारे प्रिय लोग नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, हमारा हस्बैंड नहीं है, हमारे ये नहीं है, वो नहीं है, बट एक चीज है जो हमारे संग साथ हमेशा है, और वो है परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। उसके बाद में हम लोग अभी तक दो चीजों को देखते आए हैं। पुराने नियम में आता था, चला जाता था। नए नियम में यीशु आया, और यीशु 33.5 साल की सेवकाई करा, और 33.5 साल की सेवकाई करने के बाद में वो भी चला गया। परंतु उसके जाने के पहले यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसकी पद संख्या 16 को उठा करके देखें, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि मैं जाता हूं और पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो इस संसार में तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। यही वचन कहता है 14 अध्याय पद संख्या 16, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर। वो तुम्हें एक और सहायक देगा, दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। जब पवित्र आत्मा आया, आप और मैं इस बाइबल को, मैं ना बहुत ज्यादा इतना आपको नहीं बोलूंगा डिटेल में, परंतु मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि यदि हम इस बाइबल को सम अप करें, तो आधे से ज्यादा पोर्शन इस बाइबल का ये हमें बताता है आत्मा आया और चला गया, आत्मा आया और चला गया। परंतु उसके बाद में यदि हम लोग नए नियम में आते हैं, तो यीशु आया, हमारे बीच में वास करा, सेवा करा, जीवन जिया, बलिदान दिया, और वो भी चला गया। परंतु उसके जाने के बाद में यीशु ने क्या करा? उसने पिता से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को भेजा, और पवित्र आत्मा को जब भेजा तो वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा और सर्वदा साथ रहेगा। क्यों बाइबल ये बोलती है कि पुराने नियम में द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कम अपॉन देम एंड कम अपॉन देम एंड कम अपॉन देम, बट नए नियम में आकर के द Spirit of the Lord formed a flesh and dwelled amongst them, और उसी के साथ में एक और स्तर आगे गया, और वचन बताता है कि Spirit of the Lord came and reside in them। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय पद संख्या 19 को निकाल कर देखें, और उसके बाद में पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय पद संख्या 16 को निकाल करके देखें, तो वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? For do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16 कहता है इस बात को, और ये बात आपको और मुझे क्या दर्शाता है? केवल इसी बात को दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो पूरी बाइबल में आपको और मुझे एक ट्रांजिशन को देखने को मिलेगा। यदि हम लोग पुराने नियम में देखें तो आत्मा आता था जाता था, आत्मा आता था जाता था। नए नियम में यीशु आया, यीशु ने सेवा करी, जीवन जिया और चला गया। परंतु उसके बाद में जब पवित्र आत्मा को भेजा तो वो पवित्र आत्मा आया और सर्वदा के लिए आपके और मेरे बीच में रह गया, सर्वदा के लिए आपके और मेरे बीच में रह गया। यही चीज मैं आज आप लोगों के साथ में बांटना
चाह रहा हूं प्रियो, और वो ये ही है कि फायदा क्या है एक मसीह जीवन जीने का। वो फायदा ये है कि हमारे संग साथ पवित्र आत्मा 24 घंटे सातों दिन रहता है। हम कहीं पर भी हो वो हमारे संग साथ रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम केवल चर्च में आ रहे हैं तभी पवित्र आत्मा हमारे संग साथ है। हम लोग जब किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम लोग जब हमारे दैनिक रोजमर्रा के काम कर रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि वचन यही कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ 24 घंटे सातों दिन है। और इसीलिए मैं आप लोगों को इस बात के साथ में प्रोत्साहित करके समाप्त करना चाहूंगा कि क्यों पुराने नियम की पुरानी वाचा और नई वाचा जो है, नई वाचा को क्यों आखिर पुरानी वाचा से उत्तम रखा गया है। क्योंकि पुरानी वाचा में परमेश्वर का आत्मा आता था और चला जाता था, आता था और चला जाता था। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और चला गया, मूसा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और चला गया, एलिया के ऊपर, एलीशा के ऊपर और गिदोन के ऊपर, शिमशोन के ऊपर, इन सब के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और चला गया। परंतु जब नए नियम में परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो जाता नहीं, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 14:16 में कि मैं एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा वास करेगा। पुराने नियम में आत्मा आता और जाता था, परंतु नए नियम में आत्मा आता गया, आता गया, आता गया और फिर कभी भी नहीं गया। इसीलिए पुरानी वाचा से नई वाचा उत्तम ठहरी। That's why a new covenant is better than the old covenant, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर घर कर गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर जो है भवनों में नहीं, परंतु उसके साथ के साथ इस भवन में हमारे देह में भी रहता है प्रियो। आमीन। उसने इस मिट्टी के बर्तन को अपना भवन, अपना घर करने के लिए बना दिया या डिसाइड कर लिया। हर एक स्टेप क्लोजर ड्रॉ होते हुए देख सकते हैं हम लोग, अगर बाइबल की इस ब्यूटी को समझे तो। पुराने नियम में आया गया, आया गया, आया गया, परंतु नए नियम में यीशु मसीह आया, वो और नजदीक हुआ। पवित्र आत्मा आया, वो और नजदीक हो गया, और वो और नजदीक होकर के फिर जाने वाला नहीं हुआ। कई बार हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, अरे मैंने पाप कर दिया, मैंने ऐसा कुछ गंदा काम कर दिया, ये कुछ गलत काम कर दिया, प्रभु मुझसे दूर हो गया। नहीं, वो वचन क्या कहता है? वचन में कहीं पर भी ऐसी कंडीशन नहीं लिखी है कि तुमने पाप करा तो तुमने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया या परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि ही इज अ लविंग गॉड, ही इज अ लविंग डैडी, ही इज स्टिल फॉर अस एंड ही स्टिल विद अस। अगर हमने गंदे काम भी करे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो सोटा है चाबुक लेकर के तैयार है कि चलो आ जाओ, बिल्कुल रेडी हूं मैं तुमको ढेर करने के लिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ करना होता तो हमारी कहानी पहला पाप करने पे ही निपट जाती। नहीं, आई एम टेलिंग यू ट्रुथ। परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु है। जिस दिन, अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करूं, जिस दिन मैंने गंदा काम या गलत काम करने के लिए अपने हाथ को पहली बार बढ़ाया था, परमेश्वर उसी दिन मेरे प्राण को खत्म कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। वो हमें उसके बाद में भी आज भी जीवित रखा है। ये उसकी अनुग्रह, उसकी दया है ना। वो रिंग मास्टर नहीं है। He is not a ring master, he is a creator. वो रचना करने वाला और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो जीवन छीन लेने वाला परमेश्वर नहीं है। परंतु ये चीज भी समझना है कि हमारे दिन इस पृथ्वी पर सीमित है और गिनती के हैं, है ना। वचन बताता है सबोपदेशक में हर एक चीज का समय है। जन्म लेने का समय है तो मरने का भी समय है, रोने का समय है तो आनंद करने का भी समय है, विलाप करने का समय है तो आनंद के उत्सव में से भी जाने का समय है। परंतु इन सब के साथ में हमारा परमेश्वर प्रेमी है, जो हर प्रतिदिन हमारी नजदीकी में, हमारे साथ संगति में और आगे जाना चाहता है, हमारे और करीब बने रहना चाहता है। आमीन, है ना। तो मैं केवल और केवल इसी बात के साथ में आपको समाप्त करूंगा आज के संदेश को। That what are the benefits of being Christian? The benefit of being Christian is कि हमें कोई जैसे अन्य देवी देवता करते हैं, हमें केवल दूसरे मंदिरों में जाकर के परमेश्वर नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर हमें हमारे दिल में मिलता है। यदि मैं आप लोगों को सबको प्रोत्साहित करूं तो मैं आप लोगों को इस वचन को पढ़ के आखिरी में समाप्त करवाना चाहूंगा। हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पद संख्या 16। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय सब लोग साथ में ऊंची आवाज में पढ़ेंगे ताकि हम लोग इस प्रकाशन को कैच करने वाले हो सके। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16। 1 Corinthians chapter 3
उसका 16 वर्स, वहां पे प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, डू यू नॉट, हाँ जोर से पढ़े, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, है ना। जो ईंट भाटे से बना हुआ मंदिर है वो तो मंदिर है ही सही, परंतु उससे पहले परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आपकी और मेरी ये मिट्टी से बना हुआ बर्तन, ये मांस और चमड़ी चढ़ा हुआ नसों भरा बर्तन, इसके अंदर परमेश्वर वास करता है। डू यू नॉट नो, इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छे से बोलती है, डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप में परमेश्वर वास करता है, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। ये क्या दर्शाता है? ये नजदीकी को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर निर्जीव, आज क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे चर्चेस प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, बहुत सारे चर्चेस को तहस नहस कर दिया जा रहा है। तो क्या वो चर्चेस अपने आप के लिए खड़े हो पा रहे हैं? क्योंकि वो निर्जीव है। निर्जीव दैट मीन्स उन ईंट भाटों में जीवन नहीं है। परंतु प्रभु का वचन क्या कह रहा है आपको और मुझे कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारा किसी भी भवन का मोहताज नहीं है, परंतु वो लोगों का में अपनी जगह को ढूंढ रहा है ना। वो लोगों में अपनी जगह को ढूंढ रहा है। प्रकाशित वाक्य भी इसी चीज को बोलता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़े हुए खटखटाता हूँ, यदि कोई भी मेरा स्वर सुन करके दरवाजे को खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा और वह मेरे साथ में। वो संगति का परमेश्वर है और वो केवल और केवल एक ही चीज को चाहता है, दैट टू हैव संगति विद हिम, है ना। उसके साथ में संगति होने वाली सके, उसके साथ में हम संगति करने वाले हो सके। और ये ही हमारे लिए पहला और आखिरी फायदा है मसीह जीवन जीने का, कि हमारा परमेश्वर किसी भी अलग अलग स्थानों में नहीं, परंतु कहीं पर भी हम हैं, यहाँ पर हमें अवेलेबल है ना। दूसरे लोग क्या करते हैं, इधर चले गए, उधर पद यात्रा कर लिए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ प्रिय, परंतु मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इन द सेम टाइम यदि हम बाथरूम में हैं, परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर हमारे साथ में है। यदि हम कहीं पर भी जरूरत में है, परमेश्वर से बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। हम उसने हमारी इस बॉडी को, ये बॉडी जिसमें पाचन शक्ति है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस पूरी बॉडी को उसका घर समझ लिया है। और घर कह रहा है, वो ही वचन बोल रहा है दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तो हमें इस क्या बोलते हैं, इस विश्वास के साथ में जीना है, इस बात को पकड़ लेना है कि मेरे लिए एक फायदा है मसीह कहलाने का, तो वो ये है कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। भले ही से मैंने कितने भी गंदगी भरे काम करे हो, भले ही से मैंने कितने भी ईर्ष्या भरे काम करे हो, वो ऐसा नहीं कि अरे इसने तो गंदा, ही इज नॉट अ कंडीशनल गॉड, है ना। वो कंडीशन के ऊपर नहीं तूने अगर ये सब नहीं करा तो मैं चले जाऊंगा, ओके टाटा बाय बाय कर दूंगा, नहीं तेरे पास से चले जाऊंगा, नहीं। अगर ऐसा होना था तो वो कब का चले जाता, परंतु वो क्या करता है, वो आया और वचन क्या कहता है, वो सर्वदा के लिए पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ रहता है ना। हम प्रभु को धन्यवाद दें, है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले